ओके, जय हिंद टू ऑल। बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ देखना तो बच्चों हम लोग का न्यू चैप्टर है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं बच्चों कि आज पढ़ने वाले क्या हैं। बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आज डिस्कस करेंगे। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग 12th क्लास की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 4 चैप्टर बच्चों पढ़ने हैं। ओके, फिर एक लास्ट में आ जाएगा बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो मैं एक एक करके बच्चों टर्म्स बता दे रहा हूँ कि पहला चैप्टर हमारा क्या होगा। सबसे पहला हमारा चैप्टर है बच्चों हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ओके बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है बच्चों, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन। फिर इसके बाद से है बच्चों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके आ जाओ। एंड एक और चैप्टर है बच्चों हम लोग का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड लास्ट चैप्टर अमाइन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके बच्चों, ओवरऑल हमें ये 4 चैप्टर्स बच्चों कवर करने हैं। ओके, ये 4 चैप्टर्स दिख तो रहा है लेकिन 4 चैप्टर्स थोड़ी ना यार। हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पा रहे हो ना? नहीं 10 नहीं है, ये तो इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बच्चों 9 चैप्टर्स है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन इन सबको क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन वाइज डिवाइड कर करके बच्चों हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, तो देखो बता रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों का बच्चे का अपना वेटेज है। ठीक है ना? अगर हम मान लो नंबर की बात कर लें, ठीक है, तो 6 to 8 मार्क्स तक बच्चों इससे आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, सेम बच्चों वेटेज इसका भी होता है, 8 to 10 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड सबसे अधिक बच्चों आपका आएगा तो 10 to 15 मार्क्स तक बच्चों आप लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से बच्चों गेन कर सकते हो। ओके, एंड अमाइंस की बात करेंगे बच्चों तो 5 to 8 मार्क्स तक बच्चों इससे भी आप लोग कवर कर सकते हो। समझ पा रहे हो नहीं? यानी ओवरऑल जानते हो बच्चों को जो वेटेज है, ठीक है बच्चों, मान लो 70 मार्क्स का है, ठीक है ना, तो ठीक ठाक बच्चों ऑर्गेनिक से वेटेज आता है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो देखो बता रहे हैं हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक के बारे में बच्चों डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, ये सब टर्म्स क्लियर कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला बच्चों आप लोग का हेडिंग रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या आ जाएगा बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ध्यान से समझना, तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, एंड कार्बन मतलब कार्बन ही मानेंगे भाई। ध्यान देना बच्चों, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिल करके बना होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो मिल करके बना है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक हमारा पहला टर्म्स होता है एलिफैटिक। क्या होता है बच्चों? एलिफैटिक। एंड दूसरा टर्म्स हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा और गैप दे देते हैं बच्चों, एंड दूसरा टर्म्स हो जाएगा बच्चों एरोमेटिक। ओके बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इधर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए बच्चों इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं HCH.C। ठीक है बच्चों, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से समझो, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ जाओ। पहला हमारा हो जाएगा बच्चों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या हो जाएगा बच्चों? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड दूसरा हो जाएगा बच्चों अनसेचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और हाइड्रोकार्बन सोचो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एलिफैटिक होता है और एक क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक होता है, राइट। और देखो ना, एलिफैटिक को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारा क्या होता है बच्चों, सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, है कि नहीं। क्या बोल सकते हो बच्चों, सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे क्या बोल सकते हो बच्चों, अनसेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो देखो तरह सेचुरेटेड में आपका एक टर्म्स आता है बच्चों, क्या आएगा, एल्केन। क्या आएगा बच्चों, एल्केन, जो कि सिंगल बॉन्डेड होता है बच्चों। क्या होता है ये, सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, पूरा बेसिक बच्चों क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ, एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्डेड होता है बच्चों, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पढ़ी होगी बच्चों, ठीक है ना। क्या है, 2 ना +2 नहीं हो जाएगा। एंड इसकी बात करेंगे अनसेचुरेटेड की, तो अनसेचुरेटेड को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला आपका इसमें आ जाएगा बच्चों एल्कीन। क्या आ जाएगा बच्चों, एल्कीन, जो कि क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्डेड होता है। क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्डेड। ओके, और इसका बच्चों जनरल फॉर्मूला हो जाता है, क्या है, 2 ना, क्या है, 2 ना, नहीं हो जाएगा। अरे CnH2n भाई, शॉर्ट ट्रिक है। वो नहीं देखे वो यूट्यूब पे बच्चों, अब खुद के बताएंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र। ठीक है, तो एल्कीन हो गया बच्चों, और एल्कीन के साथ साथ बच्चों एक और टर्म्स हमारा आता है एल्काइन, जो कि बच्चों क्या कंटेन करता है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। ठीक है बच्चों, एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n-2। एक भी लेक्चर इसका मिस करेंगे बच्चों ना तो फिर ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। कोशिश यही रहे बच्चों की अटेंडेंस बढ़िया रहे। ठीक है ना, सेचुरेटेड में एल्केन, अनसेचुरेटेड की बात करेंगे तो एल्कीन एंड एल्काइन। चलिए इसका एग्जांपल पहला देखते हैं, तो खूब ध्यान से समझना। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका आ जाएगा बच्चों CH4। क्या आ जाएगा, कितना कार्बन दिख रहा है, 1। यहाँ बच्चों मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ड रूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, वर्ड रूट। तो मान लो वर्ड रूट की अगर हम बात करें तो देखो C1 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं हम लोग, C2 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एथ। C3 के लिए क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोप। ठीक है बच्चों, एंड C4 के लिए बोलते हैं हम लोग ब्यूट। C5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। C6 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, C7 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हो जाएगा। C8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट। ये तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है ना। और ये जो टर्म्स हमारा दिख रहा है बच्चों, ये वर्ड रूट को डिफाइन करता है। ओके, तो हाउ मेनी कार्बन इन मेथेन, 1। कितना कार्बन है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। तो एक कार्बन के लिए बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ। हो जाएगा ना। और जानते हो बच्चों ये सिंगल बॉन्डेड में आता है, किस में आता है, तो मेथ में क्या कर देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। और मेथेन को एक और स्पेशल नाम से बुलाते हैं हम लोग, मार्स गैस। हो जाएगा बच्चों। एंड यहाँ पे जो n का वैल्यू लेते हैं हम लोग, 2 से लेते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल में। हाँ, तो आपका इसका फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों, खुश रहो, C2H4। क्या हो जाएगा बच्चों, C2H4। एंड C2H4 को आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, CS2 डबल बॉन्ड CS2। ओके, डबल बॉन्डेड रहता है बच्चों। एंड 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एथ। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, ईन। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक एग्जाम्पल बच्चों एल्काइन के लिए भी देख लेते हैं हम लोग, C2 और क्या लेना बच्चों, H2। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड
कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे लाइन से लगा लो। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? एक बात बताओ, तो इसका कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग? एथ, और क्या ऐड कर देंगे? आइन। देखो ना, इसमें सफिक्स क्या है? आइन, और इसमें क्या है? इन, और इसमें क्या है? एन। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग मेथेन, एथीन, एथाइन ये सब चीज़ें बच्चों डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात करते हैं एरोमेटिक की, ठीक है बच्चों। तो ये फॉलो करता है बच्चों मोस्टली केस में हक्कल रूल को। किसको बच्चों? हक्कल रूल का मतलब क्या होता है बच्चों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। हक्कल रूल का मतलब होता है बच्चों कि ये जो इसको फॉलो करे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सबसे पहला बच्चों कंपोनेंट हम लोग एरोमेटिक में क्या लेते हैं? क्या? बेंजीन, ठीक है ना। इसको आप लोग ऐसे भी डिनोट करते हो, बेंजीन हो गया तो बीच में रिंग भी कर लेते हो, या ये आपका होता है C6H6। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? अब देखो ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में n का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ना, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो कितने पाई बॉन्ड, पहले ये काउंट करो। 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड हैं। 3 क्या है बच्चों? पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है बच्चों। तो 3 है तो कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? अब देखोगे बच्चों कौन सी वैल्यू रखेंगे तो 6 पाई आ जाएगा? 1 रखो तो 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हक्कल रूल को ये क्या करता है बच्चों? फॉलो करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे रिंग ले लो, और यहाँ पे एक और रिंग ले लो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी काउंट कर लो, तो जैसे नेप्थलीन आता है, एंथ्रासीन आता है बच्चों, ठीक है ना। तो बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में 2 का बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखोगे फॉलो कर रहा करो रूल, अरे 2 4 जा 8 2 10 नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को लाइन बाय लाइन बच्चों कवर करते जाओ, ठीक है। एक बात होता है, हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ओवरऑल इतना आपके माइंड में तो आइडिया आना चाहिए बच्चों कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा एलिफैटिक हो जाएगा, एक हमारा एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और एलिफैटिक को बच्चों हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेचुरेटेड और एक क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एल्केन आ जाएगा बच्चों, एंड अनसेचुरेटेड में एल्कीन एंड, क्लियर हो रहा है। और एरोमेटिक की बात करेंगे बच्चों, तो मोस्टली केस में जो हक्कल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑर्गेनिक में ना आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए बच्चों जानते हो, इसी देवरिया में बच्चों एक सबसे प्लस पॉइंट आपके पास है कि आपके पास बच्चों सारे रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। दोबारा भी जा करके उसको आप लोग देख सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? चलिए खैर, यहाँ तक तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और बेसिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। बेसिक इन द सेंस बच्चों नोमेनक्लेचर। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस बेसिक कुछ है तो हम इसको क्लियर कर देंगे। नोमेनक्लेचर, ओके। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, इसमें सबसे पहला बच्चों हमारा हेडिंग ले लो, एल्केन। क्या लेना बच्चों? तो एल्केन है, तो एल्केन किससे बना मालूम है ना बच्चों? एल्क प्लस एन से बना हुआ है। देखो एल्क का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड एल्केन, ठीक है बच्चों। मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा, इसको एल्क से डिनोट करते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, C1 की जगह पे बच्चों मेथ कर देंगे, C2 जगह पे एथ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब मीनिंग है इसका। और इसका जनरल फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, CnH2n+2, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी कर लेते हैं इसका। मान लो CH4 रहेगा, तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों इसका नेम क्या होता है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है बच्चों। एंड दिस इज द IPAC नेम, दिस इज द IPAC नेम। व्हाट अबाउट कॉमन नेम? देखो कॉमन नेम का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही स्पेशल वर्ड होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों?
स्पेशल वर्ड होता है बच्चों, और ये सब के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ कंपाउंड्स के लिए बच्चों ये अवेलेबल होता है। क्लियर हो रहा है? देखो तो इसका स्पेशल वर्ड जानते हो क्या बच्चों? क्या है? मार्स गैस। क्योंकि जानते हो बच्चों मार्स से मतलब इसकी मतलब सबसे अधिक बच्चों मतलब एबंडेंस कहाँ होती है? मार्स पे होती है। तो उसी की जगह बच्चों मार्सी गैस के नाम से बच्चों बुलाते थे लोग, बाद में इसका नाम क्या हो गया? मार्स गैस हो गया। ठीक है बच्चों, चलो और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो ना C2H6 है, क्या है बच्चों ये? तो कितना कार्बन है? 2 है। 2 कार्बन के लिए क्या बोल देंगे हम लोग? एथेन हो जाएगा ना। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। डायरेक्ट बच्चों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? IPAC नेम। ओके, चलिए एक और बच्चों चेन बढ़ा लीजिए। CH3 CH2 एंड CH3, 3 कार्बन है बच्चों, तो क्या बोल देंगे? प्रोपेन। क्या लिख देंगे? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और क्या ऐड कर देंगे? एन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है बच्चों, बहुत आसान है और आसान लगने भी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखो C4 और 4 जा 8 2 10, C4H10 रख लिया बच्चों, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं बच्चों, इसका मान लो स्ट्रक्चर अगर बनाना रहेगा, देखो कैसे बनेगा। CH3 CH2 CH2 एंड क्या लिख सकते हैं हम लोग? CH3। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनो, इसको आप ना ऐसे भी नोट कर सकते हो, 1 2 3 4, बाकी बैलेंस किससे कंप्लीट होती है? हाइड्रोजन से, ठीक है ना। या तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 1 2 3 1 2 3 4, समझा ना, बॉन्ड लाइन डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो मतलब जब भी अगर लिखेंगे अब कार्बन कार्बन से, तो समझना कि सबको हाइड्रोजन से बैलेंस किया जाता है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी होती कितनी है? 4। तो भाई अगर हमने कार्बन कार्बन लिख दिया तो बाकी बैलेंस किससे होगा? हाइड्रोजन से। मान लो ये कार्बन है ना, तो एक कार्बन से अटैच है, तो बाकी बैलेंस किससे अटैच होगा? 3 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। या मान लो यहाँ पे 2 ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया है, तो किससे बैलेंस होगा? हाइड्रोजन से। तो इसीलिए देखो ना ऊपर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बहुत बेसिक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, तो घबराना नहीं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक स्ट्रक्चर ये तो बना दिया, लेकिन आप जस्ट कहोगे कि सर जी CH3 CH CH3 और CH3 ये भी तो बन जाएगा। 4 कार्बन है ना, नोटिस करो, 4 कार्बन, 3 3 6 4 10, देखो ना 4 कार्बन इसमें भी है, 3 3 6 3 9 1 10, सब कुछ तो बैलेंस है ना। बात को समझना, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा बच्चों, है कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है दोनों के लिए, है कि नहीं? यानी कि आइसोमरिज्म इसका पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो बस अब यहाँ पे बच्चों कॉमन नेम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। देखो जब भी बच्चों एक से अधिक स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनता है, ठीक है बच्चों, तो उसमें कॉमन नेम का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? देखो एक चेन बना रहा नहीं, तो चेन के लिए बोलते हैं हम लोग स्मॉल n, और 4 कार्बन के क्या लिख रहे हैं? ब्यूटेन। तो n और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। नॉर्मल n मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, और इसका IPAC नेम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन। IPAC नेम क्या हो गया बच्चों? ब्यूटेन। गॉट इट? बहुत आसान है बच्चों। अब चलो इसके बारे में समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये आप लिख लेना, वेन या आप ऐसे लिखो ना, बहुत शानदार वर्ड में लिख रहा हूँ मैं, जब, ठीक है, जब मेथाइल ग्रुप सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पर अटैच होता है तो हम लोग सफिक्स जानते हो क्या ऐड करते हैं बच्चों? सॉरी प्रीफिक्स, आइसो। क्या ऐड करेंगे बच्चों? आइसो। जब मिथाइल ग्रुप सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पर अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो बोलते हैं। तो एक चीज नोटिस करो ना, काउंटिंग करो, 1 2 3। देखोगे बच्चों कार्बन हमारा कौन से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बच्चों किस पे अटैच है? सेकेंड नंबर पे। CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कह रहे हैं, पहले कॉमन नेम लिख लो। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर पे है ना, तो क्या लिख देंगे? आइसो। क्या यूज किया आपने? आइसो। और क्या लिख देना? ब्यूटेन। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता है कि आइसो ब्यूटेन लिखिए, तो तुरंत आपके माइंड में जो क्लिक करना चाहिए
कि आइसो का मतलब है कि सेकेंड नंबर पे कार्बन अटैच है नीचे ब्रांच में। हो जाएगा बच्चों ना। चलो एक और टर्म थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ बच्चों। मान लो जैसे हमारे पास CH4 है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन। क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन। लेकिन जैसे एक हाइड्रोजन निकल गया बच्चों तो क्या मिल गया? CH3। क्या मिल गया? तो मीथेन से जानते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेथाइल। मेथ में क्या ऐड कर देंगे? आइल। ठीक है ना। एंड इसको बोलते हैं मेथाइल ग्रुप। क्या बोल देते हैं हम लोग? मेथाइल ग्रुप बोल देते हैं बच्चों। और ये एक्चुअली है किसका? एल्केन का पार्ट है, तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एल्काइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एल्काइल। और एल्काइल को बच्चों हम लोग डिनोट कर सकते हैं किससे? कैपिटल R से। ऐसा केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग सपोज करते हैं। एल्काइल ग्रुप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं हम लोग? R से, एल्काइल ग्रुप। अरे देखना ना, अभी हाइड्रोजन पढ़ोगे तो एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, पूरा बेसिक ही क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो तो आइसो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एंड IPAC नेम बच्चों बात करेंगे हम लोग। देखो ना सेकंड नंबर पे क्या है? मिथाइल है ना। 1 2 3 तो ऐसे लिखना 2 मिथाइल। क्या लिखोगे? 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। आसान है। चलो ठीक है, मानते हैं बच्चों कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है ना। एक लास्ट बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम लोग। C5 और H12। ठीक है बच्चों, देखो ना एक एक कार्बन करके बच्चों हम बढ़ाते गए हैं। ठीक है, तो C5H12 की अगर बात करेंगे तो कार्बन हमारे पास कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 5। एक चेन तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चों चेन आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और एक यहाँ पे आ गया, है कि नहीं बच्चों? और एक और चेन हमारा हो जाएगा बच्चों 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे। ध्यान से समझना बच्चों। तो बताओ बच्चों, ये तो नॉर्मल चेन बना रहा है, तो इसका नेम हो जाएगा एन पेंटेन। क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है ना, तो एन पेंट और क्या लगा दिया? एन। ध्यान देना बच्चों, ये कॉमन नेम हो गया। IPAC नेम की बात कर लें तो आप लोग जनरली बस लिख देना क्या? पेंटेन। क्लियर है? चलिए इसकी बात करते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? इस साइड से ना। 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे क्या दिख रहा है? एक कार्बन, ये मेथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, मेथाइल कैसे पता चल रहा है? कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन निकाल करके किससे अटैच है? कार्बन से। देखो ना यहाँ CH3 अटैच है। क्या अटैच है? CH3। तो लिख लेना आइसो पेंटेन होगा बच्चा। 5 कार्बन है ना, पूरा काउंट करते हैं। ठीक है ना। बस आइसो इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड नंबर पोजीशन पे बच्चों क्या आपका मेथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है ना। तो आइसो पेंटेन। इधर देखो जी, मैं सीख नहीं पाओगे। ऑर्गेनिक है बच्चों, थोड़ा सा भी ध्यान हटाएंगे तो फिर बत्ती गुल। ठीक है। एंड दिस इज द कॉमन नेम। और IPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों? IPAC नेम क्या होगा? 2 मेथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। क्लियर है बच्चों? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। काउंट करो तो 1 2 3। ठीक है, इसके लिए बच्चों थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, जब सेकेंड नंबर कार्बन एटम पर, ठीक है ध्यान देना बच्चों, 2 2 क्या लिखना बच्चों? 2 2 मेथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसके लिए जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग? नियो। क्या बोलते हैं हम लोग? नियो बोलते हैं। याद रखेगा कि नहीं बच्चों? और ये वाला जो टर्म्स था बच्चों किसके लिए था? आइसो के लिए था बच्चों। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों मैंने क्या बोला? ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए बच्चों तो देखो ना, इसका नेम क्या हो जाएगा? नियो। क्या लिखना? नियो। और कितने कार्बन है ओवरऑल? 5। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन हो जाएगा ना बच्चों? नियो पेंटेन हो जाएगा बच्चों। एंड IPAC नेम हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों 2,2। सेकेंड नंबर पे 2 2 मेथाइल ग्रुप है, तो 2,2 डाई मेथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या कर देंगे बच्चों? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। एनी प्रॉब्लम? कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं हम लोग?
देखो बड़ा मस्त है टॉपिक, ठीक है ना। अब मान लो जैसे हमने एल्केन के लिए किया, सेम आप चाहेंगे तो ऐसे ही बच्चों एल्कीन के लिए भी कर सकते हैं, एल्काइन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एल्केन का हो गया पार्टनर। चलिए तो इसके बाद से बच्चों एक और हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, एल्कीन। एल्कीन बच्चों थोड़ा सा कम कर देंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एल्कीन के लिए बच्चों क्या होता है, एल्क और प्लस क्या हो जाएगा, इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। पैराफिन्स बोलते हैं, गोलीफिन्स बोलते हैं, पैराफिन्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलो तो एल्कीन हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देते जाओ कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल है ना C2H4, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो CS2 डबल बॉन्ड CS2 एंड दिस इज द एथीन, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। मान लो 1 2 3 डबल बॉन्ड ये कर लो, और सबको किससे बैलेंस करना, हाइड्रोजन से। ये तो काउंटिंग आज करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक रहता है, ठीक है। 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट लिख लेना बच्चों। और देखो फर्स्ट नंबर पे क्या मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इन हो जाएगा बच्चों, या 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, 1 ब्यूटीन, दोनों तरीके है बच्चों, ठीक है, 1 ब्यूटीन। अब चलो ना एक और बच्चों इसी में देख लेते हैं, कार्बन कर लो और यहाँ पे डबल बॉन्ड C कर लो। देखो ना चेंज कर दिया ना, सेम वही चीज़ है। अब इसमें देखो तो इसमें N नहीं लगाया है बच्चों हम लोग, हैं, ठीक है। अब इसमें देखो तो क्या होगा बच्चों, काउंटिंग तेज करेंगे, 1 2, इधर जाओ चाहे इधर आओ। अब देखो इसका IPC नेम क्या हो जाए बच्चों, 2 मिथाइल, सेकंड नंबर पे क्या है, मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या कर देंगे बच्चों, प्रोपीन कर दो, ठीक है बच्चों, या प्रोपोनिन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोप 1 इन, हालांकि पहले ही नंबर पे रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो एक इसी से रिलेटेड बच्चों थोड़ा सा एक मसाला इसी में ऐड कर दे रहे हैं, CH3 ना ऐड करके CS2 डबल बॉन्ड CS2 और यहाँ पे क्लोरीन। चलो इसका नेम बताओगे, CS2 हो गया, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CS2 एंड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा बताओ, हाँ यहाँ पे क्लोरीन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे बच्चों। तो ऐसा आपके बोर्ड में आता भी है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो एंड 4 कार्बन की क्या लिख देंगे, ब्यूट 1 इन। इंटरेस्टिंग, ध्यान देना बच्चों। चलो ठीक है, एल्कीन का इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एल्काइन की, ओके। तो एल्क और प्लस क्या ऐड करना बच्चों, आइन। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, लेकिन वो हेलोल के चैप्टर्स में बच्चों जितना भी आएगा नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। चलिए C2H2 है ना, यानी CS ट्रिपल बॉन्ड CH, कितना कार्बन है, 2, तो 8 और क्या ऐड कर दिया, आइन। ये इसका जानते हो क्या हो गया, IPC नेम। कॉमन नेम कोई बताएगा इसका, बहुत मस्त है, बताओ यार, एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, एसिटिलीन, ठीक है ना। और एसिटिलीन बच्चों ये एसिडिक इन नेचर होता है बच्चों, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी होता है इसमें, 2 पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है बच्चों। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नेम क्या होगा बच्चों, 3 कार्बन है तो प्रोप ऐड कर देना, और क्या ऐड कर देना, आइन, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही बच्चों मान लो CH3 CH2 कर लेना एंड CH3 CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए इसका नेम बताइए, बताइए बच्चों,
काउंटिंग कहाँ से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से ना। तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये आ रहा था बच्चों। देखो ना, आप इसका नेमिंग देखो कैसे करोगे। फोर्थ नंबर पे क्या कितने साइड ग्रुप हैं? 2। कैसे लिखोगे? 4, 4। 4 नंबर पे बच्चों क्या है? 2 है ना। 4, 4। मैं कहीं खो रहे हो क्या? डाई मिथाइल और कितने कार्बन आ रहे हैं? हेक्स 1 आइन हो जाएगा बच्चों। चलो ठीक है, जब इतना कुछ कर ही दिया बच्चों तो लाओ तुम लोग को थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दे दें। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 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 CH3 एंड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नेम बताओ। पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड को देंगे तो काउंटिंग करिए कितना लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है बताओ पहले। इसमें 6 आ रहा है। अच्छा चलो, तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। चलिए बताइए। अब देखो ना, यहाँ पे मान लो CH2 था और यहाँ क्या कर लिया? CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितना आएगा? 6 ही आएगा। कैसे? हाँ देखो बता रहे, मेरी बात सुनो। जैसे सीन क्या है, मान लो काउंटिंग हम लोग पहले मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में चूज करने की बात आई तो किसको चूज किया हमने? डबल बॉन्ड को। तो मान लो डबल बॉन्ड को तो हमने चूज करिए 1 2 3। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग? ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। डबल बॉन्ड को हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ और क्या हो जाएगा? 5th एंड 6th। इधर मत चले जाना बच्चों 7 के तलाश में, ठीक है ना। हाँ तो अब हो जाएगा ना। अब देखो ना, ये जो टर्म्स लिख रहा है बच्चों तो क्या हो जाएगा? 3 ब्यूटाइल हो जाएगा, है कि नहीं? एंड 3 एथाइल। 3 ब्यूटाइल 4 कार्बन है तो, एंड 3 एथाइल और कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 हेक्स हो जाएगा। 1 इन 5 आइन। 5th नंबर पे आ रहा है। 5वें नंबर पे मुलाकात हो गया ना। देखो 1 इन हो जाएगा एंड 5 आइन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक। ओके बच्चों, बाकी जो कुछ भी बातें रहेंगी बच्चों हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ तक बच्चों ईमानदारी से नोट करिए, ठीक है ना। और बाकी टाइम बचेगा बच्चों तो आज हम चैप्टर का स्टार्टिंग भी कर देंगे। ओके चलिए।